तेरी गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार बरन और रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सचिव वेद गुर तीनि जो प्रिय बोलहि भययास राज धर्म तन तीनि कर होई बेगी नास। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यद्य अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाई, सोई रावण कहु बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाए सुनाई, अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसुते नावा, पुन सिरुनाए बैठनि जयासन, बोला वचन पाए अनुशासन, जो कृपाल पूछे हो मोहि वाता, मत अनुरूप कहूँ हित ताता, जो आपन चाहे कल्याण, सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजो चौथी के चंद के नाई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह त्रेष्टय नहीं सोए, गुण सागर नागर नर जोई, अलप लोभ भल कहे न कोए, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आवनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया, फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे यह बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, सुभगति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरे रघुवीर हैं,
भजहूँ भजहि जेहि संत, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजीर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते रहते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनाद अनंता। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानो सतनु धारे। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बायरुत जिनाई माथा, ताहि बायरुत जिनाई माथा। प्रणतारते भंजन रघुनाथा, देहो नाथ प्रभु कहूँ बेदे। भजऊँ राम बिनु हे तो सने, शरण गाए प्रभु ताहुन त्यागा। विश्वद्रोह कृतय घजे लागा, जासु नाम त्रयतापन सावन। सोई प्रभु प्रगट समुझो जिय रावण, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हो गए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पैदला गऊं, विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिएगा। मुनि पुलस्त्य ने जसे सन,
कही पठई यह बात, तुरत सो में प्रभु सन कही, पाए सुअवसरुतात। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही भी यह बात प्रभु आपसे कह दी है। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।